Good morning, students. Students are class 10. Today we are going to new chapter. Chapter is control and coordination. Topic is neuron. Structure, function and unit of the nervous system. It is called neuron. Neuron is a nerve cell. Neuron जो होता है जो क्या होता है nerve cell with the all of the branches. It the structural and function unit of the nervous system. जो क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स. इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइज ऑफ द बॉडी. जो क्या होता है बॉडी में सबसे बड़ा होता है. इट ओवर 100 सेंटीमीटर. स्ट्रक्चर न्यूरॉन एज फॉर्म 3 पार्ट. न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं. सबसे फर्स्ट होता है साइटोन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सन. फिगर है साइटोन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सन. लास्ट इज नर्व एंडिंग. ओके, फर्स्ट इज साइटोन. व्हाट इज साइटोन? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए प्रिक्रियंस ऑफ द सेल बॉडी और ए सोमा. इसका सेल बॉडी को बोला जाता है प्रिक्रियंस या सोमा. इट इज़ वेरिएबल शेप. जिसका शेप क्या होता है वेरिएबल होता है. इट्स ए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म. इट इज़ कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म. इसके अंदर में जो दानानुमा जो ग्रैनुलर जो साइटोप्लाज्म रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं. विच इज फॉलोइंग स्ट्रक्चर. इसके क्या होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं. ए लार्ज स्पेरिकल सेंट्रल्स. इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस. इसके अंदर में जो गोल जो सेंटर में जो रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों बगल से साउंडेड करके होते हैं साइटोप्लाज्म. ए लार्ज स्पेरिकल्स एंड द सेंट्रल न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस. ए न्यूमरस फाइन ए थ्रेड कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स. इसके अंदर में क्या आता है थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बताते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स. एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. जो क्या करता है हम लोग का कोई भी चीज़ का इम्पल्स जो होता है कोई भी चीज़ का मैसेज को रिसीव करता है ये न्यूरॉन और नर्व सेल. न्यूमरस फाइंड ए थ्रेड. इट इज़ कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स. ये जो थ्रेड होता है जिस थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. ए नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नेजल्स ऑफ ग्रेनुलर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम. इसके बीच में रहते हैं नंबर ऑफ द ग्रेनुलर सब्सटेंसेस. दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम विच हेल्प द प्रोटीन सिंथेसिस. तो क्या करता है प्रोटीन को सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को स्प्लिट करने में मदद करता है. Numerous a mitochondria a provide of energy for the conduction of nerve impulses. Another discuss dendrite या dendron. These are one or more small size of processes. They are always the branches are not covered by a medullary sheaths. They are neuroplasm of content of the both neurofibrils or nasal granules. These are receive of information. ए डेंड्राइट क्या करता है कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है. वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सन. एक्सन जो लंबा जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सन बोलते हैं. एक्सन इज ए लार्ज साइज ऑफ नॉट प्रोसेसेस एंड ऑलवेज द सिंगल. इट मे और मे नॉट ऑफ द ब्रांच. इसमें क्या होता है ब्रांच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. इट मे और मे नॉट बी ऑफ कवर्ड बाई ए मेडुलरी शीथ. इसमें मेडुलरी शीथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. It the neuroplasma or neurofibrils but of the nasal granule. It conduct of the nerve impulses. जो क्या करता है ये डेंड्राइट से जो नर्व इम्पल्स जो होता है वो क्या करते हैं बाय एक्सन होते हुए कहाँ जाता है नर्व एंडिंग में जाता है. एक्सन swallowing called the synaptic knob. इसके एंड में जो नॉब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब बोला जाता है. एक न्यूरॉन का ख़त्म यानी नर्व एंडिंग का एंड और दूसरा डेंड्राइट का शुरू. ये बीच में जो गैपिंग होता है गैपिंग को बोला जाता है साइनेप्स. This question is repeated in every years in board. What's happened when the synapse between two neurons? At the synapse of the synaptic knob of stretch the neurotransmitter. इसके बीच में क्या रहता है एक केमिकल रिलीज होता है जो केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं जो क्या करते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं. एंड द केमिकल विच इज़ द इनिटिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ डेंड्राइट एंड नेक्स्ट न्यूरॉन. एक न्यूरॉन का ख़त्म यानी एक नर्व एंडिंग का ख़त्म एक डेंड्राइट का स्टार्ट. गैप इज साइनेप्स. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस फंक्शन 3 टाइप्स. न्यूरॉन के 3 टाइप होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशंस न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. लोकेशन इट इज सेंस ऑर्गन. सेंसरी न्यूरॉन कहाँ रहते हैं सेंस ऑर्गन में. एसोसिएशंस न्यूरॉन रहते हैं हमारे इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में. एंड मोटर न्यूरॉन कहाँ रहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में. फंक्शन रिसीव द नर्व इम्पल्सेस. सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है रिसीव द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर एंड कंडक्ट देम टूवर्ड्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या काम करता है एसोसिएशन न्यूरॉन लिंक बिटवीन द एक्सन एंड सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन और एक्सन के बीच में क्या करते हैं लिंक को ट्रांसमिट करते हैं. एंड मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कंडक्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड. जो क्या करते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड. कंप्लीट दिस टॉपिक. एंड फर्स्ट क्वेश्चन
Right now students, describe the structure and function of neuron. Describe the structure and function of neuron. Second question, what happens synapse between two neurons? What happens synapse between two neurons? Third question, difference between sensory neuron, association neurons and motor neuron. Thank you students.